नमस्कार साथियों, पुनः सलाम जी पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। क्या आप भी जातिमान और स्थायी मान को लेके कंफ्यूज रहते हैं? इस क्लास को देखने के बाद में आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला साथियों यहाँ पे। आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसके बाद में आप यहाँ से पूरे नंबर बटोर के लेके जाऊँगे साथियों, मैं इतना दावे के साथ में कहता हूँ, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्थायी मान और जाति मान को कैसे हम समझे, ताकि हमें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। हम पहले चलते हैं साथियों जातिमान, ठीक है। जातिमान की ओर चलते हैं, ठीक है। जातिमान की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या जातिमान जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं साथियों, जिसे हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। क्या होता है साथियों जातिमान, आपने कई दफ़ा पढ़ा भी होगा, ठीक है। जातिमान क्या होता है? यदि मैं आपको बात करूँ जातिमान की, किसी अंक का वहाँ मान होता है, यहाँ ना किसी अंक का वह मान होता है जो कभी नहीं बदलता, है ना। क्या कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, जिसे हम क्या कहते हैं जातिमान कहते हैं ना। जिसे हम क्या कहते हैं जातिमान कहते हैं। और कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है साथियों वास्तविक मान, है ना। वास्तविक मान, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये वो चाहे कुछ वास्तविक मान या जातीय मान पूछे, वो एक ही है, ठीक है। इसका परिभाषा मैंने आप लोगों को क्या बताया साथियों कि किसी अंक का वहाँ मान, किसी भी अंक का वहाँ मान होता है जो कभी नहीं बदलता। अब कैसे कभी नहीं बदलता? जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जा साथियों कि 2569 है ना, 2569। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 5 का जाति मान क्या होगा, 5 का जाति मान क्या होगा, आपको पता है कि मैंने क्या बताया आपको कि इसका जो जातिमान क्या होता है जो कभी नहीं बदलता। 5 का जातिमान क्या होगा, 5 ही होगा। यदि मैं आपसे पूछूं 9 का जातिमान क्या होगा, 9 का जातिमान क्या होगा, 9 ही होगा। 6 का जातिमान क्या होगा, 6 का जातिमान 6 ही होने वाला है। और 2 का जातिमान कितना, 2 ही होने वाला है। ये कभी नहीं बदलता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये कैसा कभी नहीं बदलता, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको स्थायी मान की ओर, किसकी ओर, स्थायी मान की ओर, ठीक है। स्थायी मान, ठीक है। स्थायी मान क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं फ्लैश वैल्यू, ठीक है। ठीक है, फ्लैश वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है साथियों, किसी अंक का वहाँ मान होता है ना। इसे हम कहते हैं, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, किसी अंक का वहाँ मान, अंक का किसी अंक का वहाँ मान होता है ना। क्या होता है, किसी अंक का वहाँ मान, जो किसी अंक का वहाँ मान, है ना, वहाँ मान जो उसके स्थान विशेष के कारण, है ना, उसके स्थान विशेष के कारण, स्थान विशेष के कारण क्या होता है, स्थान विशेष के कारण बदल जाता है ना। विशेष स्थान के कारण बदल जाता है। स्थान के विशेष स्थान के कारण क्या होता है, बदल जाता है। विशेष विशेषता के कारण क्या हो जाता है, विशेष के कारण बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थायी मान कहते हैं ना। मान कहते हैं, जैसे कि आपको उदाहरण दे दिए जा सकते हो 2569 है ना, 2569 क्या है, 2569
569 के हम उदाहरण लेते हैं। सो 5 का स्थायी मान क्या होगा साथियों? 5 का स्थायी मान, जैसे इसने क्या बोला है साथियों कि परिभाषा ही क्या दिया है कि किसी अंक का वह मान होता है जो उसके स्थान विशेष के कारण कैसे विशेष स्थान यानी कि विशेष स्थान के कारण वो कैसे बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थायी मान कहते हैं। जैसे 5 का स्थायी मान यदि आपसे पूछा जाए तो 5 का स्थायी मान कितना होगा? 5 के बाद में जितने अंक होंगे उतने हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 5 का स्थायी मान क्या हो गया? 5 का स्थायी मान हो गया आपका 500, ठीक है। इसी प्रकार यदि 9 का स्थायी मान यदि पूछे आपसे तो 9 का स्थायी मान कितना होता है? 9 ही होगा, क्योंकि इसके बाद में कोई संख्या आपको नजर नहीं आ रही है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या कि संख्या आपको दे दिया गया है 20, क्या दे दिया है? 2092 है ना, 2092। अब क्वेश्चन अगर पूछे आपसे कि वास्तविक मान क्या होगा, सॉरी इसमें वास्तविक मान अलग अलग पूछा जाए, उन तीनों का वास्तविक मान है यदि हम यहाँ पे देखें, क्या वास्तविक मान है ना, वास्तविक मान। तो यहाँ पे आप एक एक को देखते हैं। एक का वास्तविक मान कितना होता है? सॉरी 2 का वास्तविक मान कितना होता है? तो 2 का वास्तविक मान होगा 2 ही होगा। 9 का वास्तविक मान कितना होता है? तो 9 का वास्तविक मान कितना होता है? 9 का जो वास्तविक मान, सॉरी 9 का वास्तविक मान कितना होगा? 9 ही होने वाला है। और 2 का वास्तविक, सॉरी 2 हो गया है, 2 का वास्तविक मान कितना होगा? 2 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये कभी बदलता नहीं है, वास्तविक मान कभी भी बदलता नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 का वास्तविक मान 2 ही होने वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यदि 0 का बात करें तो 0 का वास्तविक मान 0 ही होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकती हो कि स्थायी मान कैसे है, तो स्थायी मान में यदि आपको पूछा जाए 70364 है ना, 70364 में अंकों में स्थायी मान यदि पूछे तो स्थायी मान जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 4 का स्थायी मान क्या होगा, तो 4 का स्थायी मान कितना होता है? 4 ही होगा। अब यदि 4 के बाद में यदि क्वेश्चन आपसे पूछे 6 का स्थायी मान कितना होता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये कैसा बदलता है, अपने स्थान विशेष के कारण कैसा बदल जाता है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 6 जिस संख्या का स्थायी मान पूछा जाता है उसके आगे कितने, उसके साइड में कितने अंक होते हैं उतनी ही हम क्या लगा लेते हैं? 0 लगा लेते हैं। अर्थात 6 के बाद में क्या आपको नजर आ रहा है कितने? 1 अंक दिखाई दे रहे हैं, तो 1 0 आप लगा लीजिए, जिससे कि आपका क्या हो जाता है? स्थायी मान ज्ञात हो जाता है, ठीक है। अब यदि 3 का पूछे सो 3 आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, 3 है ना। 3 के बाद में आपको कितने अंक क्या नजर आ रहे हैं? यहाँ पे 2 नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 के बाद में 2 0 आप लगा लीजिए, अर्थात ये उसका स्थायी मान कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछा जाए 0 का, तो आपको 4 0 यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि यहाँ पे 7 का पूछे, 7 का स्थायी मान यदि पूछे तो 7 का 7 यानी कि 7 का स्थायी मान कितना हो जाता है? आपके बाद में कितने अंक आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 है ना, अर्थात हम इसे कह सकते हैं ये 4000 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 2 सैकड़ा 1000 10,000, ठीक है ना। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 70,000, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से स्थायी मान और जातीय मान को निकाल पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ साथियों, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास में? 569 क्वेश्चन क्या है? 569 387 है ना, 387, जिसमें क्या पूछा गया है? स्थायी मान जातीय मान का अंतर पूछ लिया है ना। स्थायी मान और जातीय मान का अंतर आपको यहाँ पे पूछ लिया है ना। स्थायी मान और जातीय मान का अंतर आपको यहाँ पे बताना है ना। स्थायी मान और जातीय मान का अंतर बताना है। और मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दे देता हूं साथियों। पहला ऑप्शन दिया गया है 9819 है ना, क्या है 98, यहाँ पे आप इससे सही कर लीजिए 8919, सेकंड ऑप्शन 8991, थर्ड ऑप्शन 19
98, ठीक है। थर्ड ऑप्शन 9891। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसका राइट आंसर आप बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, इनका स्थायी मान और जाति मान, स्थायी और जाति मान किसका 9, ठीक है। अंक का मान, जाति मान और स्थायी मान किसका 9 का, ठीक है, किसका 9 का पूछा गया है, ठीक है। इसमें 9 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, स्थायी मान कितना है, तो सॉरी जाति मान कितना है, सो जाति मान आपको पता है कि जाति मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, वही रहता है। अर्थात यहाँ पे जाति मान क्या नजर आ रहा है आपको, तो जाति मान नजर आ रहा है क्या 9, है ना। 9 का जाति मान 9 ही होगा। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे स्थायी मान की, है ना, तो स्थायी मान की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो 9 का स्थायी मान कितना होता है, 9 के बाद में कितने अंक है आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं 1 2 3, ठीक है। तो 9 के बाद में आप क्या कर लीजिए 3 0 लगा लीजिए, है ना, कितना 3 0 लगा लीजिए, अर्थात ये हो जाता है आपका 9000। तो स्थायी मान कितना है, स्थायी मान आपको नजर आ रहा है 9000 और जाति मान कितना है 9 है, ठीक है। जाति मान कितना है 9 है। यदि आप इनको दोनों को अगर माइनस करते हो, ये 9000 माइनस 9 को यदि आप माइनस करते हो तो आपके पास कितना आ जाता है साथियों, आपके पास आंसर आएगा 8991, है ना, 8991, अर्थात इसका राइट आंसर किया जाता है 8991, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार आप बहुत से अच्छे से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जाति मान और स्थायी मान को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।